मुराद अली शाह साहब, मतलब किस अंदाज से सारा प्रेशर यहाँ आ गया। इतने अरसे आप क्या कर रहे थे, इतने अरसे आप लोग क्या ड्रामेबाजियाँ कर रहे थे। ये वफाक का इदारा, वफाक ने इस वक्त आपको वैक्सीनेशन दी हुई है। एक्सपो सेंटर ये मैं सामने दिखा सकता हूँ, जहाँ पर आवाम की जम्मे गफीर तादाद मौजूद है। 15 साल हो गए आपकी हुकूमतों को, आज तक आपने आवाम को, सिंध की आवाम को बुनियादी सहूलत से महरूम रखा हुआ है। नाजरीन, मुल्क भर में अजीबो गरीब एक अफरा तफरी का आलम है। कहीं से हुकूमती पैगामात आ रहे हैं कि कोरोना केसेस बढ़ेंगे तो पाबंदियां भी बढ़ेंगी, तो जी कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों की सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो कहीं से आवाज सुनाई दे रही है कि कोरोना वैक्सीन के दोनों डोजेज लगवाने के बाद भी कोरोना हो गया। तो कहीं देखा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियों का हुजूम लग गया। तो कोरोना सेंटर्स पर शहरियों के लिए सहूलियात सिफर हैं। शहरी बुरी तरह से रुल चुके हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। इन्हीं तमाम मसाइल का नोटिस लेते हुए पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख पहुंचे सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन के एक्सपो सेंटर और एक मीडिया पर्सन की तरह शहर कायद के अवाम को दिखाया सारा मंजरनामा, वो भी लाइव। और इस मौके पर उन्होंने कहा, कराची एक्सपो सेंटर जहां वफाक की जानिब से वैक्सीन भेजी गई और वैक्सीन भी वफाक की, एक्सपो सेंटर भी वफाक का, इंतज़ाम सिर्फ सूबे का। तो ये देखिए हज़ारों लोग, वज़ीर आला साहब ने कल लॉकडाउन लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ ये हज़ारों लोग, ये देखें ये हज़ारों लोग इस वक्त वैक्सीन लगवा रहे हैं और कोई अरेंजमेंट नहीं है, किसी किस्म का अरेंजमेंट नहीं है। जबकि हुकूमत सिंध समेत वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उनका कहना था, मुराद अली शाह साहब, मतलब किस अंदाज से सारा प्रेशर यहाँ आ गया। इतने अरसे आप क्या कर रहे थे, इतने अरसे आप लोग क्या ड्रामेबाजियाँ कर रहे थे। अब आगे लॉकडाउन लग गया और ये सिर्फ एक्सपो सेंटर में अरेंजमेंट आपका है। एक्सपो सेंटर हमारा वफाक का, वैक्सीन वफाक की, इस बेचारा ना पानी पीने का, ना मास्क, ना कुछ, ना एसओपी, ये कौन कराएगा आके। मैं कहना चाहता हूँ कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ना आपके पास शर्म है ना हया है आपके पास। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खालिद बलोच ने कहा कि कराची वालों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है, ना तो उन्हें कारोबार करने दिया जाता है और ना ही कोई सहूलियात दी जा रही है। खालिद बलोच ने हुकूमत सिंध से सवाल करते हुए कहा कि सिंध गवर्नमेंट मुझे सिर्फ ये बताए कि सिंध गवर्नमेंट ने 2 साल कोरोना के अंदर कितने वैक्सीनेशन खुद खरीदे, खुद अपनी जेब से मंगाए सिंध गवर्नमेंट ने। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ताहिर मलिक ने कहा कि कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अवाम का रश कोरोना के फैलाव का बाइस बन रहा है। उन्होंने वजीर आला को मुखातिब करते हुए कहा कि मुराद अली शाह बताएं कि क्या लॉकडाउन लगाने से पहले हुकूमत सिंध सो रही थी। अवाम की ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाने के बजाय अचानक लॉकडाउन और पाबंदियां लगाना समझ से बाला है। ताहिर मलिक का मजीद कहना था कि हुकूमत सिंध का हदफ होना चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन्स लगाई जाएं, ना कि कारोबार बंद करके गरीब और दिहाड़ीदार तबके को नुकसान पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने हमेशा अवाम पर अपने मन माने फैसले मुसल्लत किए हैं। सिंध हुकूमत को आम आदमी की परेशानी से कोई सरोकार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की और एनसीओसी की मुखालिफत के बावजूद सिंध हुकूमत ने सियासी लॉकडाउन नाफिज किया, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है और मुतालबा करती है कि इस सियासी लॉकडाउन और पाबंदी को फौरी तौर पर खत्म करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन्स लगाने के लिए प्लान तरतीब दिया जाए। इस हवाले से ताहिर मलिक ने मजीद कहा, मैं स्टार न्यूज़ के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत देने में नाकाम हो चुकी है। स्टार न्यूज़ की टीम अवामी मसाइल की उजागर करने में काफ़ी काम कर रही है। वफाक की पॉलिसी देखें वाज़ेह है, हम कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाना चाहते जिससे हमारा गरीब तबका मुतासर हो। सिंध हुकूमत यूसी की सतह
पर कोरोना के मरीजों का डेटा शेयर करना चाहिए हमसे। जिन इलाकों में 15% से ज़्यादा कोरोना के मरीज हैं तो लॉकडाउन आप लगा दें वहाँ। जिन इदारों में 100% वैक्सीन हो चुकी है उन इदारों को भी खुलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ताहिर मलिक ने कहा, जिंदगी और मईशत का पहिया साथ चलेगा तो ही हम खुशहाली की तरफ जाएंगे। इमरान खान और NCOC के फैसले से पाकिस्तान की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। सिंध हुकूमत बगैर किसी मुशावरत के, NCOC की भी मुशावरत के बगैर फैसले करेगी तो इस तरह के मसाइल अवामी सतह पे बहुत ज़्यादा उठेंगे। तो आप हमारी तो सिंध हुकूमत से ये अपील है कि भाई आप अगर इस तरह के लॉकडाउन लगाएंगे तो आप आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं। हसन सिद्दीकी की रिपोर्ट के साथ अहमद खान, SNN न्यूज़, कराची। किसी भी नाइंसाफ़ी और जुल्म ज़्यादती का शिकार अफराद इस नंबर पर राबता कर सकते हैं 03333502555। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मौसूल होते रहें।